आईसीएससी स्टूडेंट, आज हम लोग ऑल समर इन अ डे को ब्रीफ में जान लेते हैं कि ये कहानी क्या है और इसके साथ कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। तो यह कहानी अ ग्रुप ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो कि वीनस प्लैनेट पर रह रहे हैं अपने फैमिली के साथ, उनकी है। वे सभी बच्चे 9 ईयर ओल्ड है और एक स्पेशल ओकेजन की तैयारी में है। जैसा कि वीनस पर साइंटिस्ट ने बताया है कि सनराइज होगा और यह सनराइज का सिस्टम है 5 ईयर के कंसिस्टेंट रेन, और जो लगातार बारिश हो रही है उसके बाद कुछ ही समय के लिए है। तो बच्चे बहुत हद तक इसके लिए क्यूरियस हैं कि सन क्या होता है, क्यों सन इतने लंबे समय बाद राइज होगा। क्योंकि वे लास्ट जब देखे थे तो 2 ईयर ओल्ड थे और वे उनकी मेमोरी में नहीं है और वे सही में इसको फील करना चाहते हैं। इसके लिए वे तैयारी कर रहे हैं। और सन जो कंप्लीटली आपके पास स्टूडेंट के लिए एक नई एक्टिविटीज है, इसको लेकर कुछ बच्चे पोयम भी लिखे हैं। उनमें से एक बच्चे का नाम है, जो अर्थ से जस्ट गई है वीनस पर, मार्गॉट। मार्गॉट है जो जिसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है स्किनी है, पील गर्ल, काफी पतली दुबली है, जो अन्य बच्चे उसको डिसलाइक करते हैं, जिसके बहुत सारे कारण होते हैं। वो पहले ओहियो यूएसए में रहती थी। जब वो 5 साल की थी, उसे याद है कि वो जब धरती पर रहती थी तो सन का अपीयरेंस डेली होता था और वो इसको रिकॉल करती है कि कैसा वो ब्रिलियंट और वार्मथ होता था। इसी के कारण सन को बहुत ज्यादा मिस करती है। उसके पोयम में उसने कम्युनिकेट किया है कि किस तरह के दृश्य सन के प्रेजेंस के कारण होते थे। मार्गोट इस बात के लिए डिटरमाइंड है कि वह पर्टिकुलरली इस एक्टिविटी, जो क्लास एक्टिविटी होती है, उसमें वह नहीं भाग लेगी जो कि सन से संबंधित है, और इसको लेकर वो डिप्रेस्ड भी होती है अपने अधिकतर समय, क्योंकि वो वीनस पर है और वीनस पर उसका मन नहीं लग रहा होता है। उसके पेरेंट्स के बारे में रूमर्ड है कि वो इसको दोबारा धरती पर भेजने की तैयारी में है, क्योंकि अंडरगो कॉलोनी ऑन द वीनस पर बच्ची का मन नहीं लग रहा। एक डिसएग्रीमेंट मार्गोट और विलियम के बीच में होता है। एक अलग बच्चा उसी के क्लास का होता है, जिसके कारण चिल्ड्रन है जो ड्रिफ्ट अवे उससे अलग हो जाते हैं। और ऐसा मार्गोट विश्वास करती है कि वो नहीं खेलेगी अन्य बच्चों के साथ या किसी तरह की गेम एक्टिविटी में भाग लेगी। एक दिन जो कि साइंटिस्ट तय करते हैं वीनस पर कि आज सनराइज होगा, अन्य सारे बच्चे उसके प्रति होस्टाइल हो जाते हैं। किसके प्रति? मार्गोट के प्रति। वो आके उसके साथ मजाक करने लगते हैं कि सन एक जोक है। इसी के बाद टीचर जैसे ही क्लास से बाहर जाती हैं, वो मार्गोट के साथ बदतमीजी या अभद्रता करने लगते हैं और उसको एक क्लोजेट, एक अलमीरा में बंद कर देते हैं, जो कि टनल के अंत तक था। सभी बच्चे क्लास में चल जाते हैं। उसी समय टीचर आती हैं और सन को कहते हैं कि देखो, और शी ओवरलुक्स मार्गोट्स एब्सेंस। वो मार्गोट के एब्सेंस को नहीं ध्यान दे पाती है। इसके बाद बच्चे देखते हैं कि सन जैसे ही राइज होता है, रेन खत्म होता है और हीट, लाइट, वार्मथ, सन का डिलाइट सब दिखने लगता है। वे सभी रोल करने लगते हैं ग्राउंड पर, ट्री के पास जाके दौड़ने और अपनी उत्साहों को देखते हैं। जो वीनस पर रहने वाले बच्चे थे, जो एक बंद कमरे या एक निजी कॉलोनी थी जहाँ पर वह पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड थे। तो जब वो 1 घंटे तक बाहर सन की ओर देख रहे होती है और लैसेस ग्रीन ब्यूटी ऑफ द प्लैनेट प्लेजर, काफी खुशी महसूस होती है, क्योंकि बारिश हो रही थी तो पूरा ग्रीन प्लैनेट था, काफी खुशी होती है। और वे फुल ऑफ जॉय और वाइल्ड एब्जॉर्नमेंट के वजह से जब टीचर क्यूरियस हो के बताते हैं कि आप भाई ध्यान से रहो यहाँ पर, शी कैन नॉट हेल्प एज जॉय नोज नो लिमिट ड्यू टू अनयूजुअल एक्सपीरियंस या अनयूजुअल एक्सपीरियंस। अचानक एक पक्षी रोने लगती है, क्योंकि एक सिंगल ड्रॉप उसके एंड पर पड़ता है और इस तरह से सन का जो लिमिट टाइम रहता है वीनस पर ओवर हो जाता है, सनसेट करता है। सभी बच्चे दुखी होकर वापस क्लासरूम में लौटते हैं, दरवाजे को बंद कर देते हैं। जो लाउड रेन के कारण, थंडर की वजह से काफी कुछ उनको रियलाइज होने लगता है कि फिर से वे 7 साल तक इसी रेन वाले माहौल में रहेंगे जब सन लौटेगा उसी के बाद। और ये पूरी घटना हो ही रहती है कि उसी समय उन्हें याद आता है मार्गोट की, कि मार्गोट अभी भी बंद है
कहाँ पर? क्लोजेट में। तो वे सभी जाते हैं और मार्गोट विल नॉट बी एबल टू सी द सन, सन नहीं देख पाई है। तो वे एक दूसरे की ओर देखते हैं क्योंकि वे एम्ब्रेस्ड है और रेन फॉल होने लगता है और रेन फॉल के साथ उनकी शर्मिंदगी बढ़ जाती है। वे जाते हैं और क्लोजेट की ओर और खोलते हैं। बिहाइंड द क्लोजेट द डोर ओपन एंड मार्गोट अलाउज टू कम आउट। लेकिन मार्गोट की सच्चाई उन बच्चों तक तो पहले पहुंच जानी चाहिए थी जो बाद में पहुंचती है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। वेयर इज रे ब्रैडबरी ऑल समर्स इन अ स्टेट? तो यहाँ पर ओहियो का जिक्र हुआ जो यूएसए अमेरिका का बात है। फिर द मेजर इवेंट इज अबाउट टू टेक प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ ऑल समर। तो यहाँ पर तो सन कमिंग आउट हो रहा था वीनस पर, उसकी घटना है। थर्ड क्वेश्चन आपके पास आएगा कि व्हाट मेक्स मार्गोट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्लासरूम रे ब्रैडबरी स्टोरी ऑल समर इन अ डे। तो आप देखिएगा कि वो सनलाइट को रिमेम्बर करती है जब वो यूएसए में थी। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास आता है कि व्हाट इज द क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी? क्लाइमेक्स का कौन सा था? जब मार्गोट को बंद कर दिया जाता है क्लोजेट में, उस छोटे से अलमीरे में बंद कर दिया जाता है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू एवरी 7 ईयर्स ऑन वीनस? सनराइज करता है फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए सनराइज करता है। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस्ट एविडेंस फॉर रे ब्रैडबरी creating a gloomy dready mood in all summer in a day? तो यहाँ पर है कि 1,000 forest had been crushed under the rain, grown up 1,000 times he crushed again। बारिश के कारण ये सारे पेड़ होते हैं और फिर क्रस्ट हो जाते हैं, ये याद करता है रे ब्रैडबरी। फिर मार्गोट रिफ्यूज करती है शॉवर इन स्कूल शॉवर रूम। क्यों रिफ्यूज करती है? क्योंकि वो याद करती है अपने कांस्टेंट रेन को। हाउ डज चिल्ड्रन रिएक्ट द सनी डे? सनी डे वो कैसे रिएक्ट करते हैं? दे रन एंड शाउट विथ प्लेजर आउटसाइड देयर कॉलोनीज ऑन द वीनस। वीनस पर जो उनकी कॉलोनीज थी। फिर टेंथ है बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑल समर इन अ डे ड्रॉ द एविडेंस मार्गोट पर्सनालिटी। मार्गोट की पर्सनालिटी कैसी थी? मार्गोट थी जो कि एंड स्क्रीन इन द क्लासरूम नहीं था ऐसा। शी विल क्राई बाय हरसेल्फ। वो अपने आप तक लिमिट थी, वो कंप्लेन भी नहीं करती थी, वो स्क्रीन में प्ले भी नहीं करना चाहती थी, वो स्क्रीन भी नहीं करती थी। तो यही उसकी पर्सनालिटी का सबसे बड़ा ट्रेट या लक्षण था। मार्गोट बिगेस्ट क्राइम वाज दैट, क्या था? तो मार्गो वीनस पर चली आई थी तो 5 साल पहले और वो रिमेम्बर करती है सन को जिस पर कि कोई बच्चे विश्वास नहीं। अबाउट ऑथर डिस्क्रिप्शन ऑफ मार्गोट अ वेरी फ्रेल गर्ल, ओल्ड फोटोग्राफ डस्टेड फ्रॉम एन एल्बम। तो इससे क्या पता चलता है कि मार्गोट लैक्स लाइवलीनेस, एनर्जी एंड वाइटलिटी ऑन वीनस। वीनस में उस कॉलोनी में आने के बाद उसको वाइटलिटी नहीं याद आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है इफ मार्गोट हैज नॉट लॉग्ड इन द क्लोजेट शी वुड मोस्ट लाइकली टू हैव बीन। तो उसने भी सन को देख के काफी खुश महसूस हुआ होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है रीड रेडी रेडी नाउ सून। यहाँ पर है कि वेयर आर द चिल्ड्रेन? चिल्ड्रेन कहाँ पर है? प्लेनेट वीनस में है। व्हाट डिड they happened here when the parents referred that rocket and men and women come to the planet Venus and set up civilization। वहीं पर civilization को set up किया था Venus में। What is the main character of the weather here? यहाँ पर रेन होता है Venus में continuously for 7 years और सन 1 आवर के लिए चमकता है केवल एक दिन में, 1 आवर के लिए 7 सालों में। How is rain described after this extract? रेन 7 ईयर के लिए होता है, thousands upon thousands of day compounded filled with 1 inch of rain और sweet crystals of shower, मतलब बड़े बड़े बूंद होते हैं। concurrent of a storm, heavy रेन होते हैं, टाइडल होते हैं और वेव ऑन द आइलैंड्स, ये सारे होते हैं। तो मार्गोट के बारे में है कि मार्गोट वो चाइल्ड थी जब ओलियो पर रह रही थी तो उस समय वो सन को याद करती है, लेकिन जब 5 साल की थी तो याद करती है कि सन बहुत वार्म हुआ करता था और यहाँ पर आने के बाद उसने सन नहीं देखा। मेरा पहला अटेम्प्ट है मीट द ब्लैक थंब एंड सब्सक्राइब द चैनल।